नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम गुप्ता आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्योतिष की यात्रा में। आज हम बात करेंगे जब चंद्रमा कुंडली के 12 घरों में कैसा फल देता है और कैसे चंद्रमा शुभ अशुभ हो जाता है, कैसे चंद्रमा खराब हो जाता है, कैसे आप जानेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। जैसे कि लोग पूछते हैं कि मुझे कौन से जॉब करना चाहिए, नौकरी करना चाहिए। तो जब चंद्रमा अच्छा हो तो उनको व्यापार करना चाहिए, अगर चंद्रमा खराब हो एक लाइन में समझो कि अगर चंद्रमा खराब हो तो उनको व्यापार नहीं करना चाहिए, उसमें उनका नुकसान होता है। जैसा कि आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, सोमवार का दिन है, तो चंद्रमा को भोलेनाथ कहा गया है। और चंद्रमा हमारे शरीर का जो पानी होता है दोस्तों, जो 70% पानी होता है पूरे शरीर में, जो हमारे शरीर में जो खून है और जो मिनरल हैं, बाकी विटामिन्स को शरीर के कोने कोने तक जो पहुँचाता है, वो 70% पानी का ही काम होता है। तो वो चंद्रमा को पानी कहते हैं। तो जिसका चंद्रमा कुंडली में अच्छा होता है तो उनके अंदर ये पानी बहुत अच्छे से वर्क करता है और वो आदमी स्वस्थ रहता है, अच्छी प्लानिंग बनाता है और अपने जीवन में अच्छा तरक्की करता है, ग्रोथ करता है। जिसकी कुंडली में चंद्रमा खराब हो जाता है तो उनको न प्लानिंग आती है और उनका दिमाग उतना काम नहीं करता। जैसे कि दिमाग की जो नसें हैं, नाड़ियाँ हैं हमारे शरीर की, उसे बुध कहा गया है। अगर ये पानी सही ना हो, कहने का मतलब अगर चंद्रमा कुंडली में खराब हो तो वो आदमी प्लानिंग वगैरह नहीं बना पाता, प्लानिंग की ताकत उसके पास नहीं होती। तो जैसे चंद्रमा कहने का मतलब आप इसको समझिए, जैसे जहाँ ज़्यादा पानी होता है वहीं रेत होती है। बुध को रेत कहा गया है। आप देखेंगे कि जहाँ ज़्यादा पानी है, जैसे समुद्र में देखिए कितना पानी है, तो रेत वहीं मिलती है। जहाँ ज़्यादा पानी होगा रेत वहीं होगा। कहने का मतलब ये हुआ दोस्त, अगर पानी आपके शरीर में अच्छा है, अच्छा वर्क कर रहा है, मतलब चंद्रमा शुभ है, तो बुद्धि प्लानिंग, जैसे बुध रेत भी होगा तो प्लानिंग अच्छी होगी, उस जातक की अकल उसकी अच्छी काम कर रही होगी और वो अच्छा प्लानिंग बना के अपने जीवन में आगे तरक्की कर जाता है। मतलब एक ऐसी पर्सनैलिटी वो बन जाता है, वह व्यक्ति जिसका चंद्रमा शुभ होगा तो बुद्ध भी अच्छा काम करेगा। कहने का मतलब जहाँ पानी होगा वहाँ रेत होगी, जहाँ नहीं होगा तो वहाँ रेत नहीं होगी, मतलब बुद्धि नहीं होगी। इसको इस प्रकार से बड़े आसानी से आप समझ सकते हैं दोस्तों। तो बहुत आसान तरीके से मैं आप लोगों को ज्योतिष बताऊंगा, जिससे कि आप लोग एक लॉजिक को पकड़ के किसी की कुंडली देखना सीख जाएंगे। तो चंद्रमा को शुभ रखने के लिए हमारे ऋषि मुनि ने पाँव पड़ने के विधान बनाए दोस्तों। आप लोग झुक के पाँव हाथ लगाना किसी का, बड़े दादा हैं, पिताजी हैं, मामा जी हैं और जो भी हैं, हर रिश्ते हैं, और जो अपने से दादी हैं, माँ हैं, समाज में और सारे लोग जो भी हैं, हमारे गुरुजन हैं, तो उनका पाँव हाथ लगाने का विधान बनाया। क्योंकि वो जानते थे कि अगर ये विधान है, ये संस्कार अगर बना दिए गए, झुकना अगर व्यक्ति को आ संस्कारों में ज्योतिष को डाल दिया कि अगर इस बच्चे का चंद्रमा खराब है, तो इसलिए विधान बनाया गया कि सबके पाँव हाथ पड़े, झुकना सीखें। जिसको झुकना आता है दोस्तों, उसका चंद्रमा कितना भी कुंडली में खराब हो, शुभ हो जाता है। जब चंद्रमा खराब होता है दोस्तों, तो इसके बारे में इस वीडियो में, आज की वीडियो में हम व्याख्या करेंगे, उस लॉ को बताएंगे, उसको आप नोट बनाइए। अपने चंद्रमा को शुभ करने के लिए जो मैंने अभी उपाय बताए हैं, पाँव पड़ना, बड़ों का आदर सम्मान करना, झुक के पाँव हाथ लगाना और घमंडी ना बनना, ये चंद्रमा शुभ हो जाता है। तो जैसे कि चंद्रमा से हम घर की शांति, मन की सुख शांति, माता का सुख और डेली इनकम और अपनी पैतृक संपत्ति का सुख देखते हैं। जब ये जब खराब हो जाता है, चंद्रमा मामा का सुख भी बताता है, तो उसी बच्चे को मामा का, नानी का, माता का सुख मिलता है, जिसका चंद्रमा शुभ होता है। अब इसका मतलब ये समझिए, पैतृक संपत्ति का सुख उसी व्यक्ति को मिलता है जिसका चंद्रमा शुभ होता है। जो बच्चा चंद्रमा शुभ लेके जन्मता है, मैंने तो कुंडलियाँ देखी हैं, चंद्रमा खराब है, उनको अपने पैतृक संपत्ति का सुख नहीं मिला, कहीं तीसरे जगह रहते हैं, तो आप अपनी कुंडली में मिलान कर सकते हैं। जब चंद्रमा खराब वाला बच्चा भी जन्म ले लिया तो बाप को भी अपने घर में पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलता, उसको कहीं बाहर जाके रहना पड़ता। जो जिसका चंद्रमा अच्छा होगा दोस्तों, बड़े दिल वाला, अपने पड़ोसी के लिए, अपने दोस्तों के लिए, माँ बाप भाई के लिए, समाज के प्रति, अगर अपने दुश्मनों के प्रति भी अगर उसके हिस्से, उसके दिल में प्यार है, मतलब किसी प्रकार प्यार बहुत प्रकार का होता है दोस्तों, अगर उसके दिल में प्यार है, अगर वो प्यार बना के रखता है, तो तेरी उम्र की नाव ऐसे चलेगी जिसमें पैसा अपने आप आता चला जाएगा और तू अमीर होता चला जाएगा। जो इंसान ईर्ष्या करेगा, जलन करेगा, गाली गलौज करेगा, माफ़ नहीं करने की ताकत अगर उसके अंदर खराब हो रही, तो उसका 70% पानी में कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस है, चंद्रमा खराब है। एक उपाय बता देता हूँ दोस्तों, चांदी का चौरस टुकड़ा अपने पास रखें, 1 बाई 1 इंच का, 5-7 ग्राम का चांदी का चौरस टुकड़ा अपने पास रखें। जो इसके अंदर ऐसा स्वभाव होगा दोस्तों, तो फिर वो आदमी बड़ा आदमी नहीं बन पाता है।
और कुंडली में ही लॉ वाइज खराब हो, जैसे कि 1 से 6 घर में बृहस्पति बैठा हो और 7 से 12 घर में केतु, यहाँ से यहाँ 6 घर में बृहस्पति और 7 से 12 में केतु हो। अगर बृहस्पति की दृष्टि चंद्रमा कहीं भी बैठा हो, उस समय चंद्रमा तो खराब हो गया, अब बृहस्पति की दृष्टि अगर चंद्रमा पे नहीं पड़ी तो अब माँ का बहुत बुरा हाल होता है। पिता निकम्मा हो जाए, कुछ भी हो जाए, माँ को बहुत दुख मिलते हैं। अब माँ को कैसे भी करके अपने बच्चे को पालना पड़ता है, उनको पढ़ाना लिखाना पड़ता है। तो ये जब योग हो जाता है तो बहुत बुरा योग हो जाता है दोस्तों। वो चंद्रमा खराब सबसे खराब होता है। सूर्य मंगल की युति कुंडली में कहीं हो तो चंद्रमा खराब हो जाती हो तो माँ को बड़े दुख मिलते हैं और चंद्रमा से संबंधित सुखों में कमी हो जाती है। उसमें बच्चे की बुद्धि उतनी ठहराव वाली नहीं होती, हर हमेशा उसकी बुद्धि भटकती रहती है, लिखाई पढ़ाई नहीं कर पाता, जिसके कारण से अगर किसी की लिखाई पढ़ाई भी आपको देखनी है तो बृहस्पति को पहले देखें और फिर चंद्रमा को देखें। अगर बृहस्पति शुभ है और चंद्रमा भी शुभ है या उसको शुभ कर लिया जाए उपायों से, बच्चे का मन बुद्धि अच्छा ठहराव वाला होगा, तब वो बच्चा पढ़ पाएगा, तभी वो कुछ बन पाता है दोस्तों। नहीं तो जैसा कि मैं बताता हूँ, अज्ञानी मनुष्य पशु के समान होता है, तो फिर वो उतनी तरक्की नहीं कर पाता। चांदी का चौरस टुकड़ा उसके पास रखें, सोमवार के दिन जो खाने का बताया कि खीर वगैरह, देसी घी वगैरह, ये सब जरूर खाएं, जिससे ठहराव होता है मन में और बच्चा अच्छे से पढ़ पाता है। तो कुंडली में और बातें हैं दोस्तों। जब चौथा घर अगर खाली है तो चंद्रमा कहीं भी किसी लॉ से खराब हो रहा हो, चंद्रमा शुभ फल ही देगा। चंद्रमा किसी घर में बैठा हो, चंद्रमा शुभ फल ही देगा। तो चंद्रमा के 12 भावों के बारे में भी बताएंगे दोस्तों। ग्रहों की युतियों के बारे में बताऊंगा कि जब चंद्रमा का संबंध बुध से हो तब क्या होगा, इसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। जैसे चंद्रमा का संबंध अगर शनि से हो जाता है तो ये बड़ा खराब योग हो जाता है, विष योग बन जाता है। तो पानी और घर का संबंध एक साथ में, मतलब कुएं के ऊपर घर बनाना, कोई कुआं हो उसके बगल में घर बनाना, ये बहुत बुरा हाल कर देता है उस जातक का, उसके परिवार का। तो ऐसा ना करें। अगर किसी का है तो मैं इसके ऊपर पूरी व्याख्या से बताऊंगा। चंद्रमा बुध जब साथ में होते हैं दोस्तों तो आदमी वन ट्रैक दिमाग का हो जाता है, एक ही बात सोचता है, उसका दिल दिमाग एक ही हो जाता है। चंद्रमा जो है हमारा दिल है और बुध हमारा दिमाग। तो इसके बारे में पूरी व्याख्या करेंगे, कुछ आसान सूत्रों के द्वारा आपको समझाएंगे। तो आशा करता हूँ आपने समझा होगा कि चंद्रमा खराब कैसे हो जाता है। तो उस लॉ को आप समझिए, उसका नोट बनाइए और उसके उपाय मैंने जो बताया उसको फॉलो करके अपने जीवन को सुखमय बनाए दोस्तों। अगली वीडियो में मैं दूसरे ग्रहों से चंद्रमा के संबंध होने पर क्या परहेज और सावधानी रखनी चाहिए इसके बारे में बताऊंगा, और चंद्रमा के 12 घरों में होने पर क्या उपाय कर सकते हैं आप, इसके बारे में भी बताऊंगा। आप ध्यान से वीडियो को अच्छे से देखें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।